डॉक्टर कल्याण सिंह चंपावत, मास्टर ट्रेनर, मैनेजमेंट गुरु और राजकीय गुरु का भारत भर के देशवासियों को नमन, वंदन, प्रणाम। 17 अप्रैल को गुजरात में सूरत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित होने वाले हैं। तब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में 16 अनुच्छेद में बताया है समानतक समान न्याय। तो गुजरात और हिंदुस्तान में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पर्धात्मक परीक्षाएं ले जा रही है, इसमें 15% ST, 7% SC और 27% OBC यानी कि SC BC को जाता है। 51% जनरल के लिए। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी के लिए 51% जरूर है, परंतु जनरल कैटेगरी अच्छे मार्क्स लाते हैं। जब नतीजा आता है तो SC, ST और OBC वाले जिन्होंने आरक्षण का भरपूर फायदा उठाया है, जैसे कि स्कॉलरशिप, लोन, फोकट में खाने का, रहने का, हॉस्टल की सुविधा, किताबें फ्री, साइकिल फ्री, फार्म फी फ्री और 5 साल उम्र में छूटछाट, इसके बावजूद भी वो लोग अच्छा मार्क्स लाए तो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। अरे इतना सारा बेनिफिट लेने के बाद आप आरक्षण वाले आरक्षण में ही रहने चाहिए, क्योंकि जनरल वाले कभी भी SC, ST, OBC की एक भी सीट नहीं ले सकते। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि आरक्षण की वजह से जनरल कैटेगरी की 51% जो सीटें हैं, वो हर तरह का आरक्षण का लाभ लेने के बाद भी SC, ST पक्षीपंच के लोग 60 से 70% जनरल में आ जाते हैं और हकीकत में 51% के बदले 15 से 20% लोग जनरल के जाते हैं, बाकी सब सीट में SC, ST, OBC आ जाते हैं। अरे कम से कम उनको इतनी सुविधाएं दी है और फिर भी जब मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट आता है तब 30 से 40% मार्क SC, ST बख्शीपंच के कम होने के बावजूद भी वो पसंदगी यादी में आते हैं, जो मिल जाती है। जैसे कि 1 साल पहले गुजरात में 7,500 पुलिस कांस्टेबल लेने के थे और 700 पुलिस PSI, 89 मार्क्स पे मेरिट होगा। अब आप समझ सकते हो कि 7,000 से ज्यादा उम्मीदवार जिन्होंने SSC और 12th में 80% आई ही नहीं, ऐसे 7,000 उम्मीदवार कैसे 89 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं? पूरी गड़बड़ी और सेटिंग। इस तरह PSI में 700 से ज्यादा PSI 91 से ज्यादा मार्क्स लाए। अब 91% मार्क्स 700 लोगों की कैसे आ सकते हैं? इसी वजह से जनरल कैटेगरी के लोगों को अन्याय हो रहा है। उनके लिए इनकम की लिमिट 2 लाख और SC, ST के लिए क्रीमिलियर यानी कि इनकम की लिमिट 6 लाख। उनकी साल भर की 6 लाख की कमाई हो भी उनको बेनिफिट मिलता है और जनरल कैटेगरी वालों की 2 लाख से ज्यादा कमाई हो तो भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। कौन सा न्याय है? भारतीय संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कम मार्क्स लाने के बावजूद भी SC, ST बख्शीपंच को पसंद की यादी में मेरिट लिस्ट में लिया जाए। तो आज हिंदुस्तान की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी कट ऑफ मार्क्स अलग होता है, मेरिट लिस्ट अलग होता है, रोस्टर सिस्टम से उनको हर 3 साल 5 साल में प्रमोशन मिलता है और बैकलॉग सिस्टम से उनकी खाली जगह में वही लोग आते हैं। जनरल वाले जाएंगे कहाँ? मेरा एक ही बेटा है, 91% SSC और 12th में लाने के बावजूद भी मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला और SC, ST लोगों को 45% में एडमिशन मिला, फोकट में खाने का, रहने का, डिग्री मिल गई और 45% 2 या 3 ट्रायल में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट में डॉक्टर बन गए। और मेरा बेटा 91% लाने के बाद 20 लाख फीस भर के 4.5 साल बाद उसको MBBS की डिग्री मिली। आज गवर्नमेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यानी कि 11-11 महीने की। और जो 45% लाए हैं 2 या 3 ट्रायल पे MBBS लिए हुए वो गवर्नमेंट में GPSC में पास हो जाते हैं।
और जनरल कैटेगरी के 90% वाले लोग 3 ट्रायल तक जीपीएस में पास नहीं होते। ये कौन सा कानून है मोदी जी? ये क्या भ्रष्टाचार चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? कम से कम मैं जाहिर में चैलेंज देता हूँ कि इंटरव्यू ऑनलाइन होना चाहिए ताकि पता चलेगा कि जनरल कैटेगरी वाले कितने स्टूडेंट को अन्याय हो रहा है। उनको जानबूझ के जीपीएससी में भ्रष्टाचार की वजह से इंटरव्यू फेल करते हैं। ऑनलाइन टीवी चैनल में इंटरव्यू दो ताकि पता चलेगा कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। भय भूख और भ्रष्टाचार से चलती हुई भाजपा सरकार को भगाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरीब।